नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते 150 गांव के 150 खबरें। नालंदा के सौरे थाना क्षेत्र के बेनार गांव मोड़ के पास दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के टाड़ापार गांव निवासी युवा जेडीयू के जिला महासचिव की पीटकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के पिता राजकिशोर प्रसाद ने पंचस अंशु कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि जेडीयू नेता ने शौचालय के लिए अवैध राशि लेने का विरोध किया था। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार चंडी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल पहुंचे। उन्होंने 3 करोड़ 42 लाख की लागत से बनने वाले भवन और बाउंड्री की आधारशिला रखी। चंडी के मगध महाविद्यालय के शिक्षकों ने कॉलेज के सामने धरना दिया। कॉलेज कर्मी 3 साल से वेतन नहीं मिलने से प्रभारी प्राचार्य से नाराज थे। बिहार थाना इलाके में हफ्ते भर से आए दिन कोचिंग सेंटरों में घुसकर बदमाश मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की ओर से शोधों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से कोचिंग पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। गुजरात में लगातार उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिहार शरीफ के भराव चौराहे पर कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर का पुतला दहन किया गया। बेतिया में श्रीकृष्ण सिंह की 131 जयंती पर बेतिया के निजी होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह पहुंचे और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। बेतिया सभागार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। मैनाटाउन प्रखंड के भंगहा बाजार में वाल्मीकि नगर सांसद सतीश चंद्र दुबे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के निर्देश दिए। नरकटियागंज के चौड़बल गांव के गन्ने के खेत में मिला एक 20 साल के अज्ञात युवक का शव। 5 दिन पहले हुई थी युवक की हत्या। मझौलिया थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर पूजा समिति के सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और क्षेत्र के तमाम समाजसेवी मौजूद रहे। जीरादेही थाने में दुर्गा पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूजा पंडालों और भक्तजनों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। दरौंदा नेशनल हाईवे 85 पर छपरा से सीवान आ रही बेकाबू पिकअप वैन ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दरौंदा प्रखंड के धनौती गांव में तार जर्जर, ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विभाग की कोई कार्रवाई नहीं, गांव वालों का फूटा गुस्सा। रघुनाथपुर प्रखंड में ग्रामीणों के सहयोग से 10 दिवसीय अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। लोगों का मानना है कि रतन बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। सिवान के आवराई गांव में 21 तारीख से होने वाले सीता राम नाम जप महायज्ञ की तैयारी जोरों पर है। दरौंदा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूजा पंडालों और भक्तजनों की सुरक्षा और शांति को लेकर चर्चा हुई। मनहारी थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने की। बैठक में सीओ संजीव कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में थाना अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। कुर्सेला प्रखंड में मां दुर्गा की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मां वैष्णवी के मंदिर के प्रांगण में वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य शास्त्री की ओर से 9 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। कदवा प्रखंड में दुर्गा मंदिर में 32 पंचायतों के श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना से प्रखंड के लोग डरे हुए हैं। प्रखंड के बैनी जलालपुर में इस मंदिर में बलि की प्रथा निभाई जाती है। अहमदाबाद प्रखंड में युवक का सिर कटा शव बरामद। अहमदाबाद थाना पुलिस ने मोबाइल पर लोकेशन पता करके आरोपी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की हत्या के बाद उसका शव काटकर नदी में फेंका गया था। मनिहारी प्रखंड के गंगा घाट पर एसडीओ और डीटीओ ने ओवरलोड गिट्टी पत्थर लदे ट्रक पर कार्रवाई की है। एसडीपीओ, मोटर यान निरीक्षक, सीओ, थानाध्यक्ष भी इस कार्रवाई में शामिल रहे। बारसोई प्रखंड के अंचल कार्यालय में ऑनलाइन मोटेशन की शुरुआत डीएम की मौजूदगी में हुई। कई लोगों ने लगान जमा कर रसीद कटवाई। हसनगंज प्रखंड प्रमुख मनोज मंडल पर अविश्वास प्रस्ताव की लटकी तलवार। 6 पंचायत समिति सदस्यों में 4 सदस्यों ने बीडीओ को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने के आवेदन दिया था। विक्रम प्रखंड के बराह गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ट्रस्ट के पुनर्गठन के लिए आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। पालीगंज प्रखंड के कोडरा मुसहरी के ग्रामीणों ने सीपीआई-एमएल कार्यालय में अनवर हुसैन के नेतृत्व में बैठक की। ग्रामीणों ने शराब के नाम पर प्रशासन ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया।
विक्रमगंज के पालीगंज एवं नौबतपुर प्रखंड में शारदीय नवरात्र पर देवी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। प्रखंड के प्रमुख जगहों पर धूमधाम से मंदिरों में भजन कीर्तन जारी है। विक्रमगंज के मोरियावा में धड़ल्ले से हो रही बिजली की चोरी, लेकिन विभागीय स्तर पर लापरवाही जारी है। पटना जिला अंतर्गत रानी तालाब थाने के निसरपुरा गांव के पास पालीगंज डीएसपी मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने एक पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। जिला पटना अंतर्गत विक्रम प्रखंड के अख्तियारपुर मंझौली पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड 16 और 17 के समुदाय को डीआरपी अजय भारती के नेतृत्व में खुले में शौच मुक्त करने को लेकर व्यवहार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। बाढ़ के बख्तियारपुर प्रखंड को पहली बार विद्युतीकरण योजना से जोड़े जाने की कवायद में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। आज दुर्गा नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। इस मौके पर इलाके के तमाम मंदिरों में माता दुर्गा के पाठ के साथ साथ श्रद्धालुओं ने अपने घर में भी पूजा की। अनुमंडल पुलिस के पास पर्याप्त वाहन नहीं होने के चलते आरोपी पकड़े नहीं जाते। ऐसे में शातिर बदमाश खुले में घूम रहे हैं। बीती देर रात बख्तियारपुर और खुसरूपुर स्टेशन के बीच मंझौली हॉल्ट के पास डाउन लाइन पर तेज हवा के चलते बबूल का गाछ जुड़ जाने के चलते करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बख्तियारपुर के गयासपुर गंगा नदी घाट से होकर जाने वाली सड़क पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की है। बाढ़ थाना क्षेत्र के जमीनी चक गांव के पास युवक की सिरकटी लाश मिली है। इलाके में दहशत का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया और आगजनी की। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के भट्टचक गांव के लोगों ने डीएम से मिलकर एक ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का जलस्तर 50 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है। शेखपुरा नगर परिषद की लापरवाही, कई वार्डों में कूड़े के अंबार से आ रही है बदबू, जिससे लोगों का आना जाना और वहां रहना मुश्किल हो गया है। शेखपुरा के कृषि कार्यालय में रबी महोत्सव को लेकर कृषि सलाहकार ने विरोध किया और हिस्सा नहीं लिया। कृषि सलाहकार का आरोप है कि जिला कृषि पदाधिकारी अपने कर्मियों से बेहतर व्यवहार नहीं करते। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा के सियानी गांव में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आवेदिका रूबी कुमारी ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। शेखपुरा डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इंदिरा आवास की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी बीडीओ, सीओ और आवास सहायक मौजूद रहे। शेखपुरा के कृषि कार्यालय में रबी महोत्सव का उद्घाटन एडीएम ने किया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। बगहा के मधुबनी प्रखंड के हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय प्रांगण में सभी उच्च विद्यालय के एचएम की बैठक हुई। बगहा एक प्रखंड के कई प्रखंडों में पीएचसी के तैनात 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने बैठक कर मानदेय भुगतान और शोषण को लेकर विरोध जताया। बगहा एक प्रखंड कार्यालय के पास और बगहा 2 प्रखंड के पास एसएफसी गोदामों पर गड़बड़ी को लेकर एसडीएम ने तेज दर्ज कराया। बगहा एक प्रखंड के नवकी बाजार स्थित एसएचडी अस्पताल प्रांगण में एनसीडी की व्यवस्था का उद्घाटन। बगहा एक प्रखंड के चौतरवा पिपरिया में दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित हुए आयोजन में बच्चे नाचते कूदते डीजे पर थिरकते नजर आए। बगहा एक प्रखंड में स्थित गुंजन गैस एजेंसी की ओर से इंडियन गैस सिलेंडर में घटतौली पर एसडीएम घनश्याम मीना ने कार्रवाई करते हुए डीएम को एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है। बगहा के सोसा छौघरिया निवासी कांग्रेस नेता फखरुद्दीन खान पूर्व सीएम श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से मिलने पहुंचे, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस कैंपेन चेयरमैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। बगहा के रामनगर प्रखंड में बेकाबू बोलेरो पलटी। राहत की बात यह रही कि चालक और बाकी लोग बच गए। बगहा 2 प्रखंड की गर्ल हाई स्कूल पटखौली की छात्रों ने जिला स्तर पर विज्ञान कला प्रदर्शनी में मुकाम हासिल किया है। बगहा 2 प्रखंड की उरांव आदिवासी जनजाति का प्रसिद्ध पर्व कर्मा धर्मा की तैयारी जोरों पर है। संघ के राजेश उरांव के साथ मुखिया गोरख उरांव 13 अक्टूबर को इसका आयोजन करेंगे। बगहा एक प्रखंड के काली मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की तैयारियों में कमेटी जुटी हुई है। समाज सेवी देवी दत्त मालवीय ने दुर्गा पूजा में आकर्षण का केंद्र बनाने में सहयोग की अपील की। बगहा 2 प्रखंड के सेमरा में लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले जालसाज को पटखौली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बगहा एक प्रखंड के डुमरिया में अंतिम देवी नामक महिला अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद गई, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया।
बगादो प्रखंड के वाल्मीकि नगर में सुशील मोदी के साथ सांसद सतीश चंद्र दुबे और विधायक आर.एस. पांडे, रिंकू सिंह ने कौलेश्वर मंदिर के साथ जंगल कैंप का जायजा लिया। बगादो प्रखंड के नरवल, बोरबल, गोइती, सरे से वन विभाग के पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। बगादो प्रखंड नारायणपुर स्थित पीएचसी अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर राजेश सिंह ने एएनएम और सहयोगी चिकित्सकों के साथ बैठक कर गांव से शहर तक मुफ्त दवा इलाज को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बगा एक प्रखंड के नवकी बाजार स्थित एसडीएच अनुमंडल अस्पताल में कुल 7 प्रखंडों के दिव्यांगों का शिविर लगाकर जांच और सर्टिफिकेट वितरण प्रबंधक राहुल सिंह के साथ अकाउंटेंट नूरलैन अंसारी ने किया। बगा के रामनगर प्रखंड के हरिनगर स्टेशन और भैरवगंज के बीच रेल ट्रैक टूटने से बड़ा हादसा होते होते बचा। बाद में रेलकर्मियों ने टूटे ट्रैक को ठीक किया। बगा के ठकराहा प्रखंड के श्रीनगर पंचायत के आईसीडीएस केंद्र संख्या 6 और 7 अक्सर बंद रहते हैं। नाराज ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र 7 के सेविका और सहायिका के दिल्ली और बेतिया में रहकर वेतन उठाने को लेकर सीडीपीओ कलावती कुमारी के सामने विरोध प्रदर्शन कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। तुरकोलिया प्रखंड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल देने के लिए मुखिया बेबी आलम की अध्यक्षता में शिविर लगाया गया। तुरकोलिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कक्ष में नल जल और नली गली योजना को लेकर बीडीओ ने पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। बनगटवा प्रखंड के पिपरा चौक पर नहर में पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम पर हंगामा किया। ढाका थाना परिसर में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ एसडीएम ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सुगौली प्रखंड के भटहा गांव में अचानक गैस सिलेंडर फटने से 4 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। दरभंगा के सदर प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ ने सभी पूजा समितियों को दुर्गा पूजा पर शांति बनाए रखने के कई निर्देश दिए। प्रखंड के शिवराम गांव में पूजा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करौनी पंचायत के मुर्तजापुर में नल जल योजना का जीपीआरएस ने किया उद्घाटन। मुखिया त्रिवेणी महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। कर्पूरी सभा भवन में कार्यशाला आयोजित कर बड़वा रसियारी एसएच 88 के भूमिदाता से राय ली गई और कई जानकारियां दी गई। आशापुर में साहित्यकार अनूप लाल मंडल का 122वीं जयंती मनाई गई। महेंद्र कांति ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कवि ने साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक किया। हायाघाट प्रखंड के बांचडी गांव में 7 निश्चय योजना समेत प्रखंड भर के विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। जाले प्रखंड के राडी पश्चिमी पंचायत अंतर्गत पकतोला गांव के पोखर में 3,48,000 की लागत से बने नवनिर्मित घाट का उद्घाटन जाले विधायक जीवेश कुमार ने किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल गेट के पास राहुल गांधी और अल्पेश ठाकुर का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। श्यामा नर्सिंग होम बेनीपुर में श्यामा पैथो ऑनलाइन कलेक्शन सेंटर का एमडी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कमतौल थाना क्षेत्र के निकासी गांव में दुर्गा पूजा के मौके पर रामकथा का शुभारंभ हुआ। केवटी थाना क्षेत्र के चक्का गांव से 2, पैगंबरपुर से 4 शराबी और 1 कारोबारी गिरफ्तार। 3 लीटर महुआ शराब भी बरामद। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड क्षेत्र में विधायक लेसी सिंह ने ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। पूर्णिया बायसी प्रखंड के बायसी पंचायत में बना हल्का कर्मचारी कार्यालय दोपहर के 12 बजे तक नहीं खुलता। लोगों का कहना है कि लगान रसीद कटाने में महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। पूर्णिया बायसी प्रखंड में गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो इन लोगों का कहना है कि गुजरात से बिहारियों को मार पीट कर भगाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में 7 निश्चय और आवास योजना के अवलोकन के लिए उप विकास आयुक्त रमाशंकर धमदाहा के बरदेला पंचायत पहुंचे। फारबिसगंज में पुलिस ने 1600 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फारबिसगंज के हलहलिया में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की नई पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। फारबिसगंज के रामपुर में 4 लेन सड़क पर अवैध रूप से ट्रक खड़ी रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फारबिसगंज के किरकिचिया स्थित कॉलेज में अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।
फारबिसगंज के अच्युत नगर में भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन गांव के बुजुर्गों ने किया। फारबिसगंज के रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। नगरा प्रखंड क्षेत्र के कोरेया गांव के दर्जनों उपभोक्ताओं ने बिजली बिल और ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी की मांग को लेकर बुधवार को करीब 12 बजे नगरा प्रखंड कार्यालय के पास बिजली कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। केंद्रीय विद्यालय मशरक के सभागार में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रबंध समिति के नामित अध्यक्ष व मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी और संचालन शिक्षक DN राम ने की। शारदीय नवरात्र में आज मां के तीसरे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई। मशरक रेलवे स्टेशन पर पहली बार छपरा लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने खुशी का इजहार किया। ईसापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच और दवा का वितरण किया गया। मशरक बाजार में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। अरवल जिले के पंजाब नेशनल बैंक मेहंदिया के हॉल मैनेजर पर लोगों ने लगाया कार्य में लापरवाही का आरोप। आए दिन ग्राहक और मैनेजर के साथ होती है कहासुनी। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के बोध बिगहा में पुल नहीं होने के कारण बच्चे जान जोखिम में डालकर किसी दिन जाते हैं स्कूल, किसी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। अरवल जिले के करपी प्रखंड के शहर तेलपा नहर की उड़ाही नहीं होने से किसानों के खेत तक नहीं पहुंच रहा पानी, सूखने की कगार पर धान की फसल। तिलखाना थाना क्षेत्र के रानीपुर खुर्द गांव में ससुरालों ने पहले विवाहिता के साथ मारपीट की, फिर उसे जहर देकर मार डाला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2019 की अहर्ता तिथि के आधार पर सभी जिलों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने गुजरात में बिहारियों पर हो रहे हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और ऐसे तत्वों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजगीर स्थित आम्रपाली फूड प्रोसेसिंग कंपनी चर्चा में आ गई है। अदालत ने आम्रपाली ग्रुप की इस फैक्ट्री को जब्त करने का निर्देश दिया है। नवरात्र के मौके पर कलश स्थापना को लेकर बियावानी गांव में माता की जय जयकार से गूंज उठा। इस मौके पर गांव की महिलाओं और युवतियों द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नवरात्र के मौके पर मथुरिया मोहल्ला स्थित नवनिर्मित नागदेव मंदिर प्रतिमा और शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राजगीर थाना इलाके के एक मोहल्ले में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मोहल्ले के ही 3 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। नरकटियागंज शिकारपुर थाने में दर्जनों थाने में जब्त की गई देसी शराब को नष्ट किया गया। DSP निसार अहमद के नेतृत्व में हजारों लीटर देसी विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। नरकटियागंज के पांडे टोला में 2 बच्चों के घरेलू विवाद में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा, जिसमें एक महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है, इलाज चल रहा है। पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव से सटे गन्ने के खेत से मिला 1.5 साल का अज्ञात बच्चा, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। मैनातांड प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में दशहरा आने से पहले ही स्कूल बंद किया गया। बाकी के स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं। मैनातांड प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत में स्वच्छता को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में लगा रात्रि चौपाल। मैनातांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का एक ही पैर है। बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नरकटियागंज के कुंडेलपुर बरगजुआ में सड़क पर ट्रैक्टर का चक्का निकल गया। चक्का पास के घर में किचन में ही खाना बना रही महिला को लग गया। शेखपुरा डीएम योगेंद्र सिंह घाट कुसुम्भा प्रखंड के मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पानापुर सहरा गांव का निरीक्षण कर योजनाओं की जांच की। शेखपुरा में पानी की किल्लत को देखते हुए नगर परिषद द्वारा कई वार्डों में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। गुजरात में फंसे शेखपुरा के महसोना के 46 मजदूरों के पास लौटने से लोगों में खुशी की लहर। दुर्गा पूजा शुरू होते ही पूजा पंडालों में भी कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठ गए लोगों ने आर्थिक आधार पर सवर्ण को भी आरक्षण दिए जाने की मांग की है। शेखपुरा जिले के छेवाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरिया मोहल्ले में शराब पीकर हंगामा करने वाले एक परिवार को महंगा पड़ गया। बीच बचाव करने के चक्कर में गर्भवती महिला की मौत हो गई। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पोहद्दी गांव पहुंचकर पेयजल संकट की जानकारी ली और अधिकारियों को समस्या का निदान करने का आदेश दिया। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने खजुआड़ा ग्रामीणों के सहयोग से
कालाबाजारी के लिए जन वितरण प्रणाली के गेहूं और चावल को ले जा रहे ड्राइवर शिवशंकर शाह और पिकअप को पकड़ा है। दुर्गा पूजा स्थलों पर बड़े बड़े पंडाल और दुर्गा माता की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेले की व्यवस्था की गई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस उपकारा बेनी में मनाया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शैलेश कुमार राम ने कहा कि जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। कैदी को जेल में चिकित्सा सेवा समेत कई सुविधाएं दी जाती हैं। कार्यक्रम के मौके पर बच्चों ने नृत्य, संगीत, एकांकी और भाषण कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। दायरा थाना अध्यक्ष उमेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर शराब कारोबारी को 6 कार्टन विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। यूनिक पब्लिक स्कूल का रनवे पुरानी टोल में प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश चंद्र ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रखंड कोयला स्थानीय बड़ी श्रद्धा पूर्वक लोग सालों से दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने बताया कि 10 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भवनाथपुर टाउनशिप दुर्गा मंदिर प्रांगण में समाज सेवी जी के चौबे और मंदिर कमेटी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाकर मंदिर परिसर के अंदर बाहर सफाई की गई। गढ़वा के भवनाथपुर में किसी घरेलू विवाद में एक महिला ने दूसरी महिला पर डंडे से हमला कर दिया और महिला घायल हो गई। रंका प्रखंड के सोनदाग पंचायत में एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हुए। इस बात की सूचना मुखिया को मिली, जिसके बाद बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कांडी प्रखंड के शादी उच्च विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मझियाओं सुंडीपुर मुख्य पथ को जमकर हंगामा किया। निराला संघ पाल्हे कला के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित रामायण सीरियल का बुधवार की रात्रि में विधिवत शुभारंभ हुआ। सदौरा के महावीर चौक पर रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ उद्घाटन थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर ने किया। के बाजार में प्रांगण दुर्गा पूजा महोत्सव यज्ञ का उद्घाटन विधायक आलोक चौरसिया ने किया। पांडु में थाना प्रभारी अरुण कुमार शर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई और शांति से दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। रामलीला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 9वीं तक चलेगा रामनवमी का कार्यक्रम। ग्रामीणों में उत्साह। चैनपुर में रामचरित्र मानस यज्ञ का जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सिंह ने किया शुभारंभ। थाना प्रभारी ब्रजकिशोर सिंह की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर कुंडहित थाने में शांति समिति की बैठक हुई। जामताड़ा सब्जी मंडी में आग लगने की घटना को लेकर सारठ विधानसभा के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिला प्रशासन से उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की है। मीटिंग का बहाना बनाकर समय से पहले बच्चों को दी जाती है छुट्टी। नारायणपुर प्रखंड के केदुआ टांड आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं मिल रहा है पौष्टिक आहार, सिर्फ हल्दी और चावल की बनती है खिचड़ी। कर्मा टांड पुरानी थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने की। सुखजोड़ा पंचायत अंतर्गत गुंदली पहाड़ी गांव में साल भर पहले ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया गया, जिससे पानी निकलकर गांव में बहता है। मुचियाडी आंगनबाड़ी केंद्र 2 में बाल भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैया अंजना देवी ने कहा कि हर महीने इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जामताड़ा के पविया में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर शिक्षक कक्षा में सोते रहते हैं। नारायणपुर प्रखंड बंदरचुआ पंचायत कोरीडीह 2 की जलसहिया शहनाज बेगम और स्वास्थ्य सहिया नीरिया देवी डीलर अताउल ने आयुष्मान भारत का कार्ड बांटा। जामताड़ा कुंडहित के सुद्राक्षीपुर गांव के लोगों को सीएसपी संचालक के द्वारा ठगी करने से ग्रामीणों ने दोबारा सीएसपी खोलने का विरोध किया। कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के लोहारपाड़ा दुर्गा मंदिर में जिला परिषद सदस्य, स्वास्थ्य सहिया श्रमिक संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा कार्ड का वितरण किया। जेएमएम की ओर से कोडरमा मरकच्चो प्रखंड को अनुमंडल बनाने समेत कई मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय महाधरने का आयोजन किया गया। कोडरमा के चंदवारा थाने के पास वीएचपी और बजरंग दल की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर एक अभियान चलाया गया।
कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के मदन गुंडी खेल मैदान में अखंड ज्योति क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच खेला गया। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरें जारी है। नमस्कार।